हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि डीडीयू यूनिवर्सिटी ने अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ कर दिया था, ये सभी को पता होगा। और आपकी लास्ट डेट वो 25 के अराउंड में है। आज हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आपका एमएससी जूलॉजी से अगर आप करना चाहते हो डीडीयू यूनिवर्सिटी में पीजी, तो उसका क्या सिलेबस रहने वाला है, सिलेबस के बारे में जानेंगे और आपके फ़ीस के बारे में भी जानेंगे कि आपका पर सेमेस्टर वाइज फीस क्या रहने वाला है और आपका एंट्रेंस एग्जाम में भी एप्लीकेशन का क्या फीस रहने वाला है। साथ में हम ये बात कर लेंगे कि कितनी सीट्स हैं आपके डीडीयू में एमएससी जूलॉजी में, ठीक है। और सिलेबस पूरा हम डिस्कस करेंगे कि क्या है क्या नहीं है और आपको क्या कैसे तैयारी करनी है, सारी चीज़ें इस एक सिंगल वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में सिलेबस के बारे में। क्या सिलेबस के बारे में, उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, आप हमसे समय समय पर जानकारियाँ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही साथ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, आप उसे ज्वाइन कर लें ताकि आपको अगर कोई बात हमसे शेयर करनी हो या फिर कोई भी जानकारी आती है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। उसके लिए आप ग्रुप को ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। सिलेबस में सबसे पहले बात करेंगे। देखो, सिलेबस में एज इट इज़ अगर हम देखें तो आप यूपी या ऑल इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, आपको सिलेबस ये सेम ही पूरा पढ़ने को मिलता है फर्स्ट ईयर से लेकर के, क्या फर्स्ट ईयर से लेकर के थर्ड ईयर तक पढ़ने को मिलता है। लेकिन होता क्या है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस का डिफरेंशिएशन कुछ अलग तरीके से होता है। जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपकी इस यूनिट को सबसे पहले पढ़ा दिया जाएगा और सेकंड पहले पढ़ा दिया जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इसी को आपके सेकंड ईयर में पढ़ाया जाएगा, यानी कि फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। पहले ईयरली चलता था, अब लेकिन सेमेस्टर वाइज होने लगा है। तो हर जगह पर थोड़ा थोड़ा ऐसा डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा कि क्या पता जो आपने फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है वो किसी अदर विश्वविद्यालय में आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने को मिले, थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने को मिले। तो यहाँ पर सारे पेपर्स के नाम लिखे, याद रखना पेपर्स के नाम लिखने हैं। जैसे कि आपने अगर डीडीयू से या फिर कानपुर यूनिवर्सिटी से, या जिसे हम सीएसजेएमयू भी बोलते हैं, उससे अगर आपने बीएससी किया होगा तो आपने सबसे पहली पेपर का नाम आपको मिला होगा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यानी कि इस चैप्टर में आपको बहुत सारे चैप्टर, इस यूनिट में, इस पेपर में आपको बहुत सारे चैप्टर्स देखने को मिले होंगे। जैसे कि सेल द स्ट्रक्चर करके मिला होगा, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन मिला होगा, बायोमॉलिक्यूल मिला होगा, इस टाइप की आपको चीज़ें देखने को मिली होंगी। उसके बाद आपको सिस्टमैटिक्स दो टाइप के पढ़ने को मिले थे। कुछ सिस्टमैटिक्स आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने को मिले थे, कुछ सिस्टमैटिक्स आपको सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर में, ऐसा करके हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग रहता है, उस हिसाब से आपको मिला होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो सिस्टमैटिक्स नॉन कोऑर्डिनेट्स है, तो सबसे पहले नॉन कोऑर्डिनेट्स में आपको पता होगा, नॉन कोऑर्डिनेट में आपका स्पॉन्जेस से लेकर के कहाँ तक आता है, हेमिकोऑर्डिनेटा। हालांकि आपका जो हेमिकोऑर्डिनेटा है उसको हम लोग वर्टिब्रेट्स में के सबफाइला में काउंट करते थे, लेकिन अब उसको अलग रख दिया गया है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, इसमें आप हेमिकोऑर्डिनेटा तक पढ़ लो और इकाइनोडर्मेटा तक तो आपको पढ़ना है तो कंफर्म ही है। और साथ में अगर हम कॉर्डेट्स की बात करें तो कॉर्डेट्स में आप पूरे वर्टिब्रेट्स को पढ़ सकते हो, जिसमें आपको आपका यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, उसके बाद साथ में आपका एक क्लास अलग आ जाती है जिसमें आपको फिशेस के बारे में पढ़ना पड़ता है, कॉर्डिस्थाइस, ऑस्टिसाइस, और आपको फिर वहाँ पर क्या कहते हैं, एप्स के बारे में, मैमल्स के बारे में सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती है। वो सारी चीज़ें पढ़नी है। और वर्टिब्रेबल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, आपको इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। एम्ब्रायोलॉजी में आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जो बाद में आपका ये जो प्रोसेस होता है, एम्ब्रियोलॉजी में जो एक पेपर है उसमें आपको पढ़ने को मिलता है कि डेवलपमेंट ऑफ फीटस कैसे होता है और उस डेवलपमेंट स्टेज में कैसे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, किस ट्राइमेस्टर में कौन से ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। इस टाइप की चीज़ें आपको पढ़ने को मिलती हैं और इसी टाइप की क्वेश्चंस आपको पढ़ने को मिलेंगे। जैसे कि आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन की लीस्ट चांसेस होंगे कि फीमेल मदर को कोई चांस पहुंचे। यानी कि हम बोल सकते हैं सेफेस्ट, बोलेंगे इसे हम सेफेस्ट अबॉर्शन किस ट्राइमेस्टर में किया जा सकता है या किस वीक में किया जा सकता है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इवन हर क्लास में, हर बड़े एग्जाम्स में पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे पहला ऑर्गन एम्ब्रायो में कौन सा डेवलप करता है। जैसा कि सबको पता होगा इसका आंसर हार्ट है, होता भी है, ठीक है। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछे जाएंगे, ठीक है। उसी हिसाब से आपको इवोल्यूशन पढ़ना है। इवोल्यूशन में आपको ह्यूमन का भी पढ़ना है और कुछ चीज़ें जैसे कि एनालॉगस, होमोलॉगस और कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और
इस टाइप की जो चीज़ें हैं इनको बहुत अच्छे से इनके एग्जाम्पल्स के साथ याद रखना है। क्या रखना है? इनके एग्जाम्पल्स को याद रखना है, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम्पल बेसिस क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कि पूछ लेंगे एक डॉल्फिन है और एक पेंगुइन है, इनके जो फिन्स होते हैं, और जो डॉल्फिन है वो तो अपने तैरने के काम में लगाती है, लेकिन जो क्या है पेंगुइन, वो भी एक बर्ड है लेकिन वो भी तैरने के ही काम में लगाती है। तो ये एनालॉगस या होमोलॉगस से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और इकोलॉजी में आपको पता है बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, इकोसिस्टम, इस टाइप के आपके कुछ चैप्टर्स हैं, उनको पढ़ सकते हैं आप। वाइल्ड लाइफ के बारे में इथोलॉजी और इकोनॉमिक जूलॉजी। इकोनॉमिक जूलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि हमारे अराउंड में जो जूलॉजी प्रेजेंट है, जो जूलॉजिकल एनवायरनमेंट प्रेजेंट है, उससे हम इकोनॉमिकली बेनिफिट कैसे पाते हैं। जैसे कि आपने पिशी कल्चर के बारे में पढ़ा होगा, एपीकल्चर के बारे में पढ़ा होगा। पिशी कल्चर यानी कि मत्स्य पालन, इसे हिंदी में बोलते हैं कि आप मछलियों का पालन करके कैसे अपनी फाइनेंशियल स्टेटस, अपनी कंट्री की फाइनेंशियल स्टेटस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको मछली पालना, लेव, जितनी भी स्टेजेस हैं उनके डेवलपमेंट कैसा होता है कैसे नहीं होते, उसको सेलिंग तक की सारी चीज़ें प्रोसेस पढ़ाई गई हैं। इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। एपीकल्चर से भी बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। ये आपका बेसिक क्वेश्चन था। आपको यहाँ पे 9 पेपर देखने को मिलते हैं, 9 के 9 को आपको पढ़ना है, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, सेकंड का हो, थर्ड का हो, किसी भी ईयर का आपको पढ़ने को। लेकिन बात होती है कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आने की। क्या कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आने की कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स के यूनिवर्सिटीज़ में थियोरेटिकल यानी कि रिटन टाइप के एग्जाम्स कराए होंगे, उन्हें नहीं आइडिया होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। और जिनके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी था, उन्हें बहुत अच्छा आइडिया होगा कि कैसा एग्जाम बनेगा। एक मेरा सजेशन बहुत ये होगा कि अगर आप ये जानना चाहो कि आप पढ़ाई कैसे करें, तैयारी कैसे करें, तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास बीएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 1 से लेकर 6वें सेमेस्टर के जितने पेपर हैं आपको मिले थे, ठीक है, आप अगर आपके पास हैं तो आप उसे सारे के सारे सॉल्व करो, उसके अलावा कुछ मत पढ़ो, गारंटीड है आपको बहुत अच्छे से सीट मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो टारगेट गुरुकुल का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे भी आपको एमएससी जूलॉजी का जो ऑप्शन दिखेगा वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर वो सारे पेपर सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 6 तक मिल जाएंगे। इस साल के भी मिल जाएंगे, पिछले साल के भी मिल जाएंगे। और यहाँ पे एक लास्ट बात करें फीस की। फीस आपकी एंट्रेंस एग्जाम की 1000 रुपीज़ है जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए, और बाद में आपका जो एससी और एसटी कैटेगरी है उनका 600 रुपये फीस है एंट्रेंस एग्जाम की। और वहीं पे अगर हम यहाँ पे सेमेस्टर वाइज फीस पूछें आपसे तो यहाँ की जो सेमेस्टर वाइज फीस है वो 3-3.5 हज़ार के नियर अबाउंट तो रहती है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी को। याद रखना ये कैटेगरी का जो फीस का लफड़ा है वो सिर्फ आपके एंट्रेंस एग्जाम में रहता है, आपके सेमेस्टर में यहाँ पर कैटेगरी से कोई मतलब नहीं होता। किसी भी कैटेगरी को आपको समान ही फीस पे करनी होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात रही सीट्स की कि सीट कितनी है, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन देते हैं 10,000 12,000 बच्चे, लेकिन सीट कितने को मिलेगी। तो याद रखना आपके डीडीयू विश्वविद्यालय में एमएससी जूलॉजी के लिए ओनली 62 सीट्स अवेलेबल है। और ये इंफॉर्मेशन डीडीयू के अभी जो उन्होंने ब्राउचर रिलीज़ किया उसमें ये चीज़ मेंशन की गई है बहुत अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए आप टारगेट गुरुकुल के चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की और वीडियोस अगर आपको किसी अदर सब्जेक्ट के चाहिए हों, चाहे बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।